एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक पाइल रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दो सेट्स हैं मेरे पास, सेट वन सेट टू। एक है एप्पल, ठीक हो क्या? दूसरा है ऑरेंज। सो आपको फ्रूट्स के हिसाब से पाइल चूज़ करना है या पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू के हिसाब से चूज़ करना, आप वैसे चूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली पिका कार्ड रीडिंग इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि जो बाई वीकली रीडिंग होती है वो मैं फर्स्ट को अपलोड करूँगी सारे साइंस की। सो मैंने सोचा कि एक जनरल एक ओवरव्यू दे दें हम पूरे महीने का थ्रू पिका कार्ड रीडिंग। सो इसलिए ये रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है कि कौन सी रीडिंग कौन सी सर्विस कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी नहीं हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं जो इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर की टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करूँगी कि मैंने अभी रिसेंटली एक कुछ सर्विसेज ऐड की हैं और आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेट नंबर वन से। जिन लोगों ने सेट नंबर वन चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। हेलो ऑरेंज, वेयर यू गोइंग? चलो जी, उसको हमने ऊपर पुश किया। अब हम ये कार्ड स्प्रेड करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने एप्पल चूज़ किया है, लेट्स फाइंड आउट। I love apples, by the way. This is my favorite fruit आजकल। So yep. सो स्टार्ट करते हैं। हम पहले टैरो देखेंगे, उसके बाद फिर हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। देखते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अगर हमें क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी लेंगे एज वी प्रोसीड विद द रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। लव लाइफ आपका फोकस रहेगी थ्रू आउट द मंथ। आप अपनी लव लाइफ में वो चेंजेस जो आप जिसका अरसों से इंतज़ार कर रहे हो, आप वो उनका वेट करोगे। आप उन चेंजेस के लिए पेशेंटली वेट करोगे कि वो कब चेंजेस आए। लेकिन द गुड न्यूज़ हियर इज़ कि वो चेंजेस आपकी तरफ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं एज यू स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। चाहे आप सिंगल हो चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में, जो भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी चेंजेस आप डिज़ायर करते हो अपनी लव लाइफ में, वो चेंजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट्सेल्फ। लेकिन शुरू में मुझे लगता है कि आप वो चेंजेस देख नहीं सक रहे हो और आप पेशेंटली, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप ऑब्सेसिव हो जाओगे या आप एंग्शियस हो जाओगे कि कब होगा कब होगा। वो एनर्जीज नहीं है। आप काफ़ी पेशेंटली, आपको पता है कि जो चेंजेस आप डिज़ायर कर रहे हो वो हो जाएंगे, वो चेंजेस आ जाएंगे। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि कब वो चेंजेस हों, और जो कि ऑलरेडी उन्होंने आपकी लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं जो कि शायद अभी विजिबल नहीं है। सपोज़ अगर हम रिकन्सिलिएशन की बात करें, अगर आप किसी से रिकनसाइल करना चाह रहे हो तो वो इंसान ऑलरेडी आपको मिस करना शुरू कर चुका है या कर चुकी हैं, लेकिन आपको क्योंकि अभी उन्होंने रीच आउट नहीं किया तो मे बी यू कैन नॉट सी दैट। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपके लिए आसानी हो जाए इस पूरी सिचुएशन में, तो वो चेंजेस ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गए हैं। शायद वो दिख नहीं रहे आपको, लेकिन इवेंचुअली जो है एज यू मूव इन टू द मंथ ऑफ अक्टूबर, चीज़ें जो है वो आगे एग्जैक्टली वैसे हो जाएंगी जैसे आप चाहते हो। लेकिन की यहाँ पे रहेगी, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, जो भी आप विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। आपको अपना एक यकीन नहीं छोड़ना है। आपको एंग्शियस नहीं होना। आपको वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप पागलों की तरह सोचना शुरू कर दो कि कब होगा कब होगा कब होगा। जहाँ पे आप इजीली एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये हो जाएगी। सपोज अगर आपको, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर, कि जैसे जैसे आपको आप किसी फ्रेंड को फ़ोन करते हो और आपको आप उनको बोलते हो कि आपको कुछ अमाउंट की हेल्प चाहिए। आप उनसे पैसे मांगते हो कुछ कि बोरो करने हैं या कुछ इस तरह से, और वो आपको बोलते हैं कि मैं आपको जो भी फाइनेंशियल आपको हेल्प चाहिए वो अगर आपको बोल देते हैं कि
आपने मुझे बोला, समझो कि हो गया, मतलब आप रिलैक्स हो जाओगे ना कि हाँ, मतलब अब आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। एक सिचुएशन ऐसी हो कि आपने कॉल किया और बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, या अगर आपकी बात भी हो गई तो वो कहेगा कि मैं देखूंगा, सोचूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या आ गया, सिर्फ आपको पैसे आपको ना पहले वाले इंसान ने दे दिए हैं ना ही दूसरे वाले ने दे दिए हैं, लेकिन पहले वाले ने बात इस तरह से की कि आप होपफुल रहे हो और आपको एक रिलैक्सेशन आ गई है। दूसरे वाले ने बात ऐसी की है कि आपको यू आर स्टिल डाउटफुल कि वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो आपकी सिचुएशन ऐसी सेकंड इंसान वाले जैसी नहीं होनी चाहिए। आपकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो कि आपने आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। आपको होप लूज़ नहीं करनी है। आपको ज़रा सा भी फियर या डाउट नहीं आना चाहिए कि व्हाट इफ़ कि पर्सन बैकआउट कर जाए, व्हाट इफ़ ये ना हो, व्हाट इफ़ वो ना हो। आपको वो सोचे नहीं सोचनी। अगर आप वो सोचने लग जाओगे तो आपके लिए वो सेकंड इंसान वाली सिचुएशन हो जाएगी कि आप ज़्यादा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है, क्या पता उसने आपको लेटर ऑन हेल्प ही करना हो, लेकिन उसको खुद मतलब श्योर ना हो, या खुद वो चीज़ें वर्कआउट करके आपको हेल्प करना चाह रहा हो, लेकिन आपके माइंड में एक फियर रहेगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो जितना आप उस सोच में डूबोगे उतना आप अपने लिए जो है मसले क्रिएट करोगे, जबकि इन एक्चुअलिटी शायद मसला होगा नहीं, लेकिन आपकी सोच वो जो है मसला क्रिएट करेगी। तो आपको सेकेंड वाली सिचुएशन में नहीं रहना, आपको फर्स्ट वाली सिचुएशन में रहना, जहाँ पे आपको इतना यकीन होना चाहिए अपनी दुआओं पे, अपने प्यार पे, या जो भी चीज़ जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपने होप लूज़ नहीं करनी। आपको उस चीज़ के अंदर अपने एफर्ट के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए, अपने प्यार के ऊपर इतना, अगर लव लाइफ की सिचुएशन है तो उसके ऊपर आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये इससे कम, या इस सिचुएशन का एग्जैक्ट रिजल्ट या आउटकम जो है वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे आप डिज़ायर कर रहे हो या जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे कम कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप फियरफुल हो तो वो सिचुएशन ख़राब होगी मुझे, लेकिन मेजॉरिटी, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 80% लोग जो है मुझे लग रहा है कि वो होपफुल रहेंगे। चीज़ें चाहे आपको नज़र आ रही हैं सही होते हुए या नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपका यकीन बहुत स्ट्रांग रहेगा किसी भी चीज़ के लेके, चाहे वो लव लाइफ का सिचुएशन है या वर्क लाइफ की सिचुएशन है या घर के मामलात हैं। आपको एक होप रहेगी कि चीज़ें इवेंचुअली जो है वो उस तरफ ही जा रही हैं जहाँ पे आप चाहते हो। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मंथ रहेगा ओवरऑल, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा, जैसे 20% लोग ऐसे होंगे जिनको स्ट्रगल लगेगा ये मेंटेन करना, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना स्ट्रगल लगेगा, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा कुछ होते हुए। लेकिन अगेन कोशिश करो कि अपने आप को ग्राउंडेड रखो, कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, कोशिश करो कि होपफुल रहो, होप लूज़ ना करो। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपकी लाइफ में, क्या आने वाला है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये स्पेशली जो लोग सिंगल हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, हो सकता है कि आपको जो पर्सन आपकी लाइफ में जो इंसान एंटर हो रहा है इस महीने के अंदर, वो हो सकता है कि आपकी यूजुअल टाइप से काफ़ी डिफरेंट हो। हो सकता है कि आप आप मतलब आपकी जो विश है एक इंसान को लेके कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, हो सकता है ये इंसान वैसा ना हो अपेरेंटली, लेकिन आपको आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आप एक चीज़ जो डिमांड कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हो सकता है कि उस टाइप का इंसान आपके लिए वैसे ही सही ना हो, या आपको अभी लगता है कि इस तरह का आप उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हो। जैसे सपोज़ अगर आप चाहते हो कि बहुत रिच हो, तो आप, हो सकता है बहुत डिमांडिंग हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आप अगर वो बहुत रिच है, अगर बहुत बिजी है अपने काम से लेके, तो आपको शायद वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो इवेंचुअली होगा क्या कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन वो शायद आपके लिए सही नहीं रहे। इन दैट सिचुएशन आपको सजेस्ट ये करूँगी इस कार्ड के बाद, स्पेशली अगर आप सिंगल हो और किसी नए इंसान का वेट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने माइंड में लिमिटेशन ना लेके आओ इस तरह की जो कि आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। ट्राई टू कीप इट ओपन कि जैसा भी इंसान आप चाहते हो उसको नेचर वाइज जो है, या अगर आप उस तरह से डिज़ायर भी करना चाह रहे हो कि रिच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, देन प्रॉपरली मेंशन करो कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर साथ, रिच होने के साथ साथ होनी चाहिए। उसको आपको टाइम भी देना चाहिए, उसको ये भी करना चाहिए, उसको वो भी करना चाहिए। स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप को क्रिएट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपना क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा ओपन रखो। क्राइटेरिया को इतना लिमिटेड नहीं करो कि जहाँ पे जब एक इंसान उसमें फिट हो रहा है तो वो
आप कोई ऐसी चीज़ मिस आउट हो रही है उसमें से जो आपके लिए शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक वो चीज़, दूसरा ये कि जो लोग कुछ भी को क्रिएट नहीं कर रहे, जो कि रिलैक्स होकर वेट करें कि कोई लाइफ में आए जो कि जिसके बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाए, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी सोच, आपकी आपकी जिस टाइप के लोग यूजुअली आपको अट्रैक्ट करते हैं वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। मतलब जैसे शायद अगर आप यंग हो तो आपको आपकी आपकी लाइफ में वो ऐसा इंसान एंटर होगा जो शायद आपसे कंपेरेटिवली एज में बड़े होंगे, लेकिन आप उनकी तरफ खींचे चले जाओगे। आपको लगेगा कि देयर इज़ समथिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, जो कि आपकी यूजुअल टाइप नहीं होगी। जैसे ये हो सकता है कि आपके जो रीसेंट रिलेशनशिप्स रहे हों या रीसेंट आपके क्रशेज रहे हों वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप था, लेकिन ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा जो कि इज़ योर सोलमेट, वो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो। सो कोशिश करो कि अपने माइंड को लिमिटेड नहीं रखो उस सेंस में, और जो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसको कंसिडर ज़रूर करो। देखते हैं दूसरा ऑरिकल कार्ड क्या कहता है। एंगर, safely express your anger, use anger as a positive force, honor all of your emotions as sacred। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में मीन वाइल यू आर वेटिंग फॉर अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, और एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा जो कि इनिशियली शायद आपको पसंद ना आए, इनिशियली शायद आपको गुस्सा आए कि आई एम ऑलरेडी टेकन, या मैं ऑलरेडी किसी और के साथ हूँ, या जो भी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उस इंसान में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप उस इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा आपके दिल में, एंड देन आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ आगे बढ़ेगा, और दूसरा इंसान जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो भी वापस आ जाएगा कुछ लोगों के लिए। और अगर ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो और आपका पास्ट पर्सन वापस आए, तो मुझे लगता है कि आप नए वाले इंसान के साथ ही रहोगे, क्योंकि पास्ट वाला इंसान बेसिकली आपकी लाइफ में एज अ एज अ लेसन बन के आया था, और शायद आप सोच रहे थे कि वो शायद सोलमेट है, लेकिन देन दिस न्यू पर्सन हु इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो आपकी सारी सोच जो है वो बदल देगा लव लाइफ को लेकर। वो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकता होगा, और जब आपका पास्ट पर्सन आपको रीच आउट करेगा तो आप उसके ऊपर अपना अपनी सारी दिल की भड़ास निकालोगे और उसको कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से। सो ये मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा, स्पेशली अगर आप बिल्कुल इन नो कम्युनिकेशन हो किसी इंसान के साथ, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस, अगर ऐसा है तो इट्स अ ब्लेसिंग कि आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें मूव ऑन नहीं हुई जो आप चाह रहे थे। क्योंकि हो सकता है कि वो बेसिकली वो इंसान सिर्फ एज अ लेसन आपकी लाइफ का पार्ट हो, लेकिन आप क्योंकि चाह रहे थे कि वर्कआउट हो जाए, वर्कआउट हो जाए, वर्कआउट हो जाए, आप शायद दुआएं कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स गॉड हैड अ बेटर प्लान, और वो प्लान था कि आपकी लाइफ में वो इंसान आए जो कि आपको वैल्यू करे, जो आपको हर बात पे गुस्सा ना दिलाए, हर बात पे इस तरह की फीलिंग ना दिलाए कि आप वर्दी नहीं हो उसके टाइम के। और ये इंसान वैसा इंसान होगा जो आपको वैल्यू, आपकी लाइफ, आपकी वैल्यू जो है उसको अंडरस्टैंड करता होगा, और आपको वो सब कुछ देने के लिए रेडी होगा जो आप डिज़ायर करते हो। लेकिन जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, जैसे ही आप अपने इमोशंस को कट ऑफ कर देते हो प्रीवियस इंसान के लिए, वो इंसान भी वापस आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो है बस मतलब उस इंसान से आप इन टच नहीं रहोगे, जो भी पास्ट का इंसान वापस आएगा। आप नए वाले इंसान को चूज़ करते हुए इसके साथ लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में बड़ा हो, लेकिन ये रेडी होगा आपको वो सब देने के लिए जो आप चाहते हो। और लाइक आई सेड, इनिशियली शायद आपको अच्छा नहीं लगे, इनिशियली शायद आपको लगे कि ये मेरी टाइप नहीं है,
या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनिशियली ही आप क्लिक कर जाओ, लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट माई टाइप। लेकिन जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे यू विल गेट टू नो दिस पर्सन एंड देन आपको रियलाइज़ होगा कि दिस पर्सन इज एग्जैक्टली हाउ यू वांटेड योर एक्स टू बी। सो दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग आउट। लेट्स सी कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पीच, इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ, नंबर 19। मुझे लगता है ये 19 के आसपास आपका एक्स वापस आएगा ना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी, तो कुछ पार्ट हो सकता है आपके साथ मैच कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो। लेकिन स्पेशली आप अगर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है ना, ये लोग वो हैं जो कि रिकनसाइल भी करना चाहते हैं बट रेडी टू मूव ऑन भी हैं। मतलब रिकनसाइल करेंगे अगर वो इंसान वापस आता है, लेकिन खुद से रीच आउट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि दे हैव डन दैट मेनी टाइम्स, नाउ दे नो देयर वैल्यू। और आप रेडी टू मूव ऑन भी हो, रेडी टू एक्सेप्ट द पास्ट पर्सन भी हो। तो अगर पास्ट पर्सन नहीं आया और ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, तो यू विल टेक दिस पर्सन एज योर न्यू पार्टनर, एज योर मे बी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। लेकिन जैसे ही आप ये स्टेप लेते हो, आपका जो पास्ट पर्सन है वो वापस आता है, और देन जब आप उसको अपनी लाइफ से किक आउट करते हो, तो दैट्स द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू फील हैप्पी। आप खुश होगे वो सब करके, आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इतना टाइम जो है अपनी लाइफ का वेस्ट किया उस इंसान के ऊपर। और लेकिन आप खुश होगे अपनी करंट रियलिटी में, क्योंकि ये इंसान आपको उससे बहुत बढ़ के प्यार करता है जितना आपने कभी सोचा था। मुझे लगता है कि ये इंसान बेसिकली उस इंसान का जो जो आप उस अपने एक्स में जो चीज़ देखना चाहते थे ना, कि आपका एक्स आपको ऐसे ट्रीट करे, वो आपको ऐसे लव्ड फील कराए, कडल करे, हग करे, इमोशनल बॉन्डिंग हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ ना हो, वो सारी चीज़ें आपको इस नए इंसान में मिलेगी। सो मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप नए इंसान को चूज़ करते हुए आगे बढ़ोगे, पास वाले को छोड़ दोगे। पास वाला इवन तो अभी है ही नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन अगर वो वापस, अगर स्पेशली आप रेडी टू मूव ऑन भी हो और कंसाइल करने के लिए भी रेडी हो, तो इन दैट सिचुएशन आप चूज़ कर रहे हो अपना नया वाला पर्सन और आप उसके साथ मूव ऑन कर जाओगे। जो लोग सिर्फ और सिर्फ रेडी हैं पास के पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, मुझे लगता है कि उनके लिए जो चेंज आएगा वो आपको शायद 19th के आसपास, मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। बोथ केसेस में मुझे लगता है कि 19th के पास आपका पर्सन ये जो है पास्ट वाला वो आएगा, लेकिन उससे पहले आपकी लव लाइफ में एक और इंसान डेफिनेटली आ रहा है। चाहे आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपके एक्स से बेटर है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डेक। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज़ की उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे पहले टैरो से, देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज डेक चूज़ किया, ऑरेंज सेट चूज़ किया, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, फिर आप 9 ऑफ कप्स। आपकी डेफिनेटली लव लाइफ से रिलेटेड आपकी विश फुलफिल हो रही है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप विद अ स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे आप वेटिंग पे हो कि आप रिकनसाइल करो किसी इंसान के साथ, आपकी विश लव लाइफ को लेकर डेफिनेटली पूरी हो रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगी। आपने कोई एफर्ट नहीं करना किसी भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जीज यहाँ पे हैं, अगर आप उनमें से एक हो जो कि किसी भी पास्ट के रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश करें, या आपके साथ मैच नहीं करेगी एनर्जी आपकी। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जिन लोगों की लव लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आएगा या इनकी विश फुलफिल होगी, जो अभी कोई एफर्ट नहीं कर रहे अपनी लव लाइफ को लेके। ना वो रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही वो ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं टू विन अ पर्सनस हार्ट। ये उन लोगों की लाइफ में ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जो कि जिन्होंने लेट गो किया हुआ है हर चीज़ रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। जिन लोगों ने अपनी विशेस जो हैं वो यूनिवर्स को बता दी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैं रेडी हूँ ये चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। सो मुझे जैसे एक मिरेकल के लिए आप यूनिवर्स को बताते कि दिस इज़ द मिरेकल, ये मुझे मिरेकल अपनी लाइफ में चाहिए, और यूनिवर्स विल ब्रिंग दैट वन मिरेकल टू यू। लेकिन अगर हम बात करें कि आप एफर्ट कर रहे हो या आप उसे उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हो, प्रपोज करने की कोशिश करो, ये उन लोगों की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पे वो लोग अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो लोग जिन लोगों ने अपनी जो रिलेशनशिप की जो डोर थी
वो अपने रब के हाथ, अपने गॉड के हाथ छोड़ दी थी। और वो मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि ये मुझे चाहिए, चाहे वो एक स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो कोई भी नया इंसान है, वो यूनिवर्स आपको वो इंसान ला के दे रही है। आपने आपका जो एक एक वो फीलिंग होती है ना, जब आपने आप सच्चे दिल से, जिसको वो जो डायलॉग है उसका शाहरुख खान का, कि आप सच्चे दिल से जब किसी को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको हेल्प आउट करती है टू गेट दैट वन थिंग। यहाँ पे वही चीज़ है, जब आपने मांगा आपने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। जब जैसे आप दुआ करते हो, आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो, लेकिन आप भीख नहीं मांगते हो कि मुझे प्यार करो या मुझे ये कमिटमेंट दो या इस तरह से। जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके लिए ये सब नहीं आएगा। जो लोग लेट गो किए बैठे हैं, कि जो आपने दुआ मांगी उस पर यकीन किए बैठे हैं कि मुझे ये ज़रूर मिलेगा, मतलब यूनिवर्स इज़ गोइंग टू डू समथिंग, जो कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट हो जाएंगी खुद ब खुद। ये उन लोगों की दुआ पूरी हो रही है, आप लोगों को आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी एक इंसान भी ऐसा होगा जिसने, जो अभी तक इसके ऊपर अगर सपोज आप किसी से रिकनसाइल भी करना चाहते हो तो आपने अपने एफर्ट जितने करने थे वो आप कर चुके हो। अब आप उसको रिकन्सिलिएशन के मनाने के लिए या कन्विंस करने के लिए या शादी के लिए कन्विंस करने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे। आपने चीज़ें अपनी जो हैं वो अपने रब के हाथ छोड़ दी हुई हैं कि जब टाइम आएगा चीज़ें खुद वर्कआउट हो जाएंगी, मुझे एटलीस्ट कोई एफर्ट नहीं करना। आप वो लोग हो। उसके अलावा जो लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप मतलब अभी रैंडमली एक रीडिंग चेक कर रहे हो और आपको ये नहीं चाहिए था कि हाँ लव लाइफ में कुछ ऐसा वैसा निकले, आपकी लाइफ में कोई आउट ऑफ नोवेयर एक प्रपोजल आएगा या एक इंसान आएगा जो कि जिसके साथ आपकी शादी बहुत जल्द हो रही है। ये बहुत स्विफ्ट चेंज होगा आपकी लाइफ का, लेकिन यस, शादी हो सकता है कि इसी महीने हो जाए, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। बहुत रैंडम होगा सारा कुछ, बहुत सडन होगा सारा कुछ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। लेकिन अगेन फिर से रिमाइंड कराऊंगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने लेट गो की हुई हैं चीज़ें, जो वेट नहीं कर रहे कि कब ये होगा कब ये होगा। उनका सारा फोकस लव लाइफ नहीं है। जिनका सारा फोकस लव लाइफ है, ये उनके लिए रियलिटी बन के नहीं आ रही ये चीज़। ये सिर्फ उन लोगों के साथ है, मैसेजेस उन लोगों के लिए है जिन्होंने छोड़ दी हुई हैं चीज़ें, अपनी लव लाइफ की सिचुएशंस छोड़ दी हुई हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर उनका फोकस नहीं है। अपने आप के ऊपर फोकस है या अपने काम के ऊपर फोकस है या अपने पैशन को वो फॉलो कर रहे हैं, खुद से खुश हैं, लाइफ से खुश हैं। ये उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग जो है वो आ रही है इन द शेप ऑफ देयर लव लाइफ, कि उनकी लव लाइफ की जो विश थी वो पूरी हो रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंडशिप सॉरी नॉट फ्रेंडशिप, आप लोगों की कोई फ्रेंड्स की कोई गैदरिंग हो या कोई फ्रेंड्स वगैरह का आपका मिलना मिलाना हो जिसके थ्रू आपको ये प्रपोजल आएगा। या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर आप उस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अरेंज मैरिज करने की सिचुएशन में हो, वो चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर ये पास्ट का पर्सन भी वापस आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प आउट करेंगे इस सिचुएशन में। या जब आप इनसे पहली दफ़ा मिले होंगे उस टाइम पे आपके फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहे होंगे आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। सो यस, लेकिन अगर आप ये एक नए इंसान से मिल रहे हो तो काफ़ी हद तक ये इंसान आपको किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में मिलेगा या मिलेगी। फ्रेंडशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर प्रपोजिंग योर फ्रेंड, या आपके फ्रेंड आपको प्रपोज करें, क्योंकि फिर से फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। सीक आउट योर सोल फैमिली, सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, स्पेंड मोर टाइम सोशलाइजिंग। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से ऐसी जगह पे मिलो जहाँ पे यू लव गोइंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, या ऐसी चीज़ जहाँ पे जो आपका पैशन है। जैसे आप कोई कोई स्कूल ऑफ आर्ट्स है, कोई जिम है, कोई पार्क है, कोई ऐसी चीज़ जो कि यू इन्जॉय डूइंग। आपको हो सकता है कि ये इंसान ऐसी जगह पे मिले जिसमें वो इंसान का सेम इंटरेस्ट हो जो आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे ये इंसान मिले, हो सकता है जहाँ पे भी ये इंसान होगा, जहाँ पे भी ये आपको, स्पेशली अगर ये न्यू इंसान है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं या तो आपके फ्रेंड्स के थ्रू आ रहा है या फिर आप इसको ऑलरेडी जानते हो, एज इन लाइक मे बी यू हैव सीन देम अ कपल ऑफ टाइम्स। अगर सेम जगह पे आप जॉब कर रहे हो, सेम जगह पे अगर आप रोज़ जाते हो, बट येस, लव
और ये सारी चीज़ें कभी एक्सप्रेस नहीं हुई इन ईदर केस, चाहे वो पास्ट का पर्सन है, चाहे वो करंट इंसान है, चाहे वो एक बिल्कुल नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं भी जो है वो प्यार एक्सप्रेस कभी नहीं हुआ। और इट्स गोना बी मोर ऑफ दैट फीलिंग, या तो अरेंज वाली फीलिंग है या फिर लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग है इस कनेक्शन के अंदर। और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प आउट करेंगे टू गेट टू नो ईच अदर, टू जेल लॉन्ग फर्स्ट, ताकि कनेक्शन आगे बढ़े। और अगर ये पास्ट का पर्सन भी है तो तब भी इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुए हुए उसके एंड से फॉर श्योर। देखते हैं कलर आपके लिए कौन सा लकी रहेगा। टैंजरीन विच इज़ नंबर 17, बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन। आपको ये इंसान किसी ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे यू आर हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बात बहुत स्ट्रांग है। अगर तो आप ऑलरेडी इससे मिल चुके हो तो डेफिनेटली ये इंसान ऐसा है जो कि आपको फर्स्ट टाइम ऐसी किसी जगह पे मिला जहाँ पे आप खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स की कोई गैदरिंग थी या कोलीग्स की गैदरिंग थी, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।